से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में आज सियासी गहमागहमी बढ़ी दिखेगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में उनके आवास पर पहुंचने वाले हैं। आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश के विरोध में बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट कर रही है। इस अध्यादेश को कानून का रूप लेने से रोकने को लेकर तमाम बीजेपी विरोधी दलों से समर्थन जुटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और फिलहाल आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के साथ हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मुलाकात कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। तो 7 दिनों में 12 मुलाकातें, के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात हो चुकी है, स्टालिन से भी मिल चुके हैं, सीताराम येचुरी से भी यानी कि वाम दलों के प्रमुख नेताओं से भी समर्थन की मांग कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। केंद्र सरकार के अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटे जाने के विरोध में बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट कर एक मंच पर लाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, ताकि इस अध्यादेश को कानून का स्वरूप लेने से रोका जा सके। और यही सहयोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। इसी सिलसिले में मुलाकात होनी है। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आशान्वित हैं, अरविंद केजरीवाल काफी उम्मीदें लेकर पहुंचे हैं। क्या जानकारी मिल रही है, क्या संभावना दिख रही है? देखिए, रात में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान दोनों रांची पहुंच चुके हैं और आज लगभग दिन के 12 बजे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात है। मुलाकात के बाद लगभग 2 बजे के आसपास तीनों राज्य के मुख्यमंत्री कह लें, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा तौर पे मुख्यमंत्री आवास में ही करेंगे। दिल्ली से जुड़े जो अध्यादेश केंद्र सरकार ला रही है, उसी अध्यादेश के विरोध में एक तरह से विपक्षी दल के नेताओं के साथ समर्थन हासिल करने की मुहिम में केजरीवाल रांची पहुंचे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास में उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावे भी और भी कई मसले हैं, चाहे वो विपक्षी एकजुटता की कवायद हो या देश भर में चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को गोलबंद करना हो, ऐसे कई मसले हैं। जब तीनों नेता आपस में बैठेंगे तो मुलाकात भी होगी, चर्चा भी होगी, बात भी होगी और उसके बाद जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आएंगे तब तस्वीरें साफ होंगी कि किन किन मुद्दों पे बात हुई या फिर क्या वो बताना चाह रहे हैं पब्लिक फोरम पे। बिल्कुल है चंदन, ये दिलचस्प स्थिति है। पब्लिक फोरम पे नेता अपनी मुलाकात को लेकर क्या कहते हैं वो तो लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अंदर खाने मौजूदा परिस्थितियों में जो चर्चा होगी वो महत्वपूर्ण है। क्या इस बात की भी संभावना नजर आ रही है कि विपक्षी एकजुटता की कोशिश जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, उस एकजुट विपक्ष में अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किए जाएं, इसको लेकर भी वो समर्थन जुटा रहे होंगे? क्योंकि कई लोगों से बीते कुछ दिनों में मिल चुके हैं वो। देखिए, स्वाभाविक है कि जब विपक्षी दल के नेताओं की मुलाकात होगी तो जो विपक्षी एकजुटता की बात है उस पर भी चर्चा होगी और उससे भी बड़ा सवाल ये कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी क्या विपक्षी एकजुटता की धुरी बन पाएंगे, क्योंकि एक तरफ यहाँ राज्य में झारखंड में कांग्रेस के साथ जेएमएम का अलायंस है, दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली की सियासत करते हैं और दिल्ली की सियासत में केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि दोनों दल को दिल्ली की सियासत करनी है। वैसे हालात में या फिर कहें उन परिस्थितियों में हेमंत सोरेन कैसे दोनों दलों के बीच की या विपक्ष की धुरी बन पाएंगे, कैसे केजरीवाल को हेमंत सोरेन अपनी बात से कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सियासत को भी इनके लिए साधना जरूरी होगा। राज्य में जहां गठबंधन की सरकार है वहीं देश के स्तर पे जो विपक्षी एकजुटता की धुरी बन रही है या जो कवायद हो रही है, चाहे वो पटना में ही बैठक 12 तारीख को होनी
नहीं हो, उससे पहले जब आम आदमी पार्टी के नेता और जेएमएम के नेता दोनों नेता मिलेंगे तो ऑर्डिनेंस के इतर विपक्षी एकजुटता के मुहिम पर भी बातचीत होगी और साझा रणनीति कैसे बना पाएंगे ये लोग, इस पे भी अंदर खाने चर्चा स्वाभाविक है कि होगी। बिल्कुल चंदन, शायद यही वजह है कि जहां 12 तारीख को होने वाली बैठक को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्पष्ट राय है, वो कह रहे हैं हम विपक्ष में हैं, विपक्षी एकजुटता की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन जब केजरीवाल से मुलाकात को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी मुलाकात होगी, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। यानी कि केजरीवाल से मुलाकात, केजरीवाल के साथ खड़े होने को लेकर कई आगे चुनौतियां पेश आ सकती हैं और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी समझ रहे हैं। देखिए, विपक्ष की सियासत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक मंजे हुए नेता के तौर पे कर रहे हैं। दिल्ली जाने के बाद कई बार उनकी मुलाकात केजरीवाल से हुई है और अब जबकि केजरीवाल रांची पहुंच रहे हैं, अब उन्हें दिल्ली से जुड़े मसले पर विपक्ष के नेताओं के समर्थन की जरूरत है तो वो खुद रांची पहुंचकर समर्थन मांगने पहुंच रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे बतौर विपक्ष के नेता या फिर कहें झारखंड में सत्ताधारी दल के अगुवा होने के नाते हेमंत सोरेन का जो भी बयान होगा वो सोच समझकर पब्लिक फोरम पे आएगा। और इसीलिए जहां पटना के बैठक की बात पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष की सियासत करते हैं इसलिए उसमें शामिल होंगे। और जब केजरीवाल से जुड़े मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा मुलाकात होने दीजिए, बात होने दीजिए। चलिए, तो मुलाकात पर हमारी भी नजर बनेगी। ये मुलाकात में अंदर खाने क्या बात होती है और बाहर क्या बातें बताई जाती है, ये हम दर्शकों के सामने रखेंगे। चंदन, नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम अपडेट्स और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।